सो गाइस, प्रोबेबिलिटी का लेक्चर कंटिन्यू है हमारा। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी है क्या, उसकी कुछ टाइप्स देखी थी और कुछ रूल्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि इसके कॉन्सेप्ट को इजीली समझा जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप्स नंबर्ड 1 to 3 to 5 वन स्लिप इज पिक्ड अप। अब जो इवेंट हैपनिंग है वो देखें। फर्स्ट पार्ट में द नंबर ऑन द स्लिप इज अ प्राइम नंबर एंड सेकेंड पार्ट है द नंबर ऑन द स्लिप इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो इस क्वेश्चन में हमें 5 स्लिप्स गिवन है और हमसे कहा गया कि अगर हम वन स्लिप को पिक करें तो क्या चांसेस हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर होगा, या फिर सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि वो 3 का मल्टीपल होगा। टोटल स्लिप्स जो है वो 5 हैं तो नंबर ऑफ एस हमारे पास 5 हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है प्राइम नंबर के लिए। तो इस इवेंट को अगर हम ए का नेम दें तो यहाँ पे जो स्लिप्स हैं इसमें आप देखें हमारे पास नंबर है 1 से लेके 5 तक, तो प्राइम नंबर इसमें आ जाएंगे 2, 3 एंड 5। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ए हमारे पास है 3। टोटल नंबर 3 है प्राइम नंबर्स जो हैं। नेक्स्ट इसका प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए 3 है एंड नंबर ऑफ एस 5 है। सो ये है प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर के आने की। नेक्स्ट पार्ट अब हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि मल्टीपल ऑफ 3 के आने के क्या चांसेस हैं। सो हमारे पास जो सेट है वहाँ पे 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि 3 है। सो इस इवेंट को हम बी का नेम दे लेते हैं। नंबर ऑफ बी हमारे पास 1 है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एस, ये हमारे पास आ जाएगा 1/5। सो ये है प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, इट शोज इवेंट हैपनिंग। अब यहाँ पे जो इवेंट है 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 टेल और सेकेंड में है एटलीस्ट 1 हेड। 3 टाइम जो है कॉइन को टॉस किया गया और हमने बताना है कि क्या चांसेस हैं कि 1 टेल आए या कम से कम 1 हेड आए। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये हैं। 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया है तो हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज आ जाएंगी। नंबर ऑफ एस हमारे पास 8 है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, हमसे पूछा गया है कि 1 टेल आने के क्या चांसेस हैं। तो 1 टेल आने के इवेंट को अगर हम ए का नेम दें तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं जहाँ पे 1 टेल आ रही है। यहाँ पे है, यहाँ पे 1, 2, 3 वैल्यूज हैं बस, यहाँ पे 1 टेल आ रही है। सो नंबर ऑफ ए हमारे पास 3 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एस, ये हमारे पास आ जाएगा 3/8। सो ये प्रोबेबिलिटी है 1 टेल आने की। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि एटलीस्ट 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो यहाँ पे आप देखें कम से कम 1 हेड होना चाहिए। सिर्फ ये वो वैल्यू है जहाँ पे कोई हेड नहीं है, बाकी सभी वैल्यूज में 1 हेड अवेलेबल है। इसलिए हमारे पास अगर हम इस इवेंट को बी का नेम दें तो हमारे पास नंबर ऑफ बी 7 हो जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस, ये हमारे पास आ जाएगा 7/8। सो इट्स द प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 1 हेड टू कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सैंपल स्पेस हमें गिवन है, नंबर है हमारे पास 1 से लेके 9 तक और 2 इवेंट्स हमें दिए गए हैं। ए इवेंट में वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8 और बी इवेंट में वैल्यूज हैं 1, 3, 5। हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की। सो इस टाइप्स के क्वेश्चंस जिनमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ए यूनियन बी की, उनकी हम प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड करके उसको ऐड कर देते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सैंपल स्पेस है हमारे पास 1, 2, 3 to 9। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ एस हैं वो 9 आ जाएंगे। नेक्स्ट ए इवेंट है 2, 4, 6, 8। नंबर ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 4 क्योंकि ये 4 वैल्यूज हैं। बी इवेंट है 1, 3 एंड 5। 3 वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ बी हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आप देखें दोनों जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं
इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन होगा तो हम उसको माइनस करेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिंपली आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ये हमारे पास आ जाएगा 4/9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ये आ जाएगा 3/9। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7/9। सो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शोन इज 3 और 11। डाई को 2 टाइम थ्रो किया गया है और हमने बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डॉट्स हैं उनको अगर हम ऐड करें तो वो 3 हो या 11 हो। एंड वी नो दैट डाई हैज़ 6 साइड्स और 2 टाइम थ्रो किया गया है, सो हमारे पास नंबर ऑफ एस हो जाएंगे 36। फर्स्टली हम देख लेते हैं 3 आने के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं। देखिए 3 जो है वो ये या तो इस कंडीशन में आ सकता है या फिर इस कंडीशन में आ सकता है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तभी हमारे पास 3 बनेगा। सो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस इवेंट को ए का नेम दें तो नंबर ऑफ ए हमारे पास 2 है। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि 11 आने के फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं। 11 तभी आ सकता है या हमारे पास 5 और 6 हो या 6 और 5 हो। सो यहाँ पे अगर इस इवेंट को बी का नेम दें तो नंबर ऑफ बी हमारे पास है 2। अब ये क्लियर है कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, डिसजॉइंट हैं। सो हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर डिसजॉइंट इवेंट्स हों तो सिंपली आप दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करें। और आपको एक और रूल बताया था मैंने अपनी प्रीवियस प्रोबेबिलिटी की वीडियो में कि जब वर्ड आ जाए और, आपसे पूछा गया है कि 3 और 11 आने के क्या चांसेस हैं। सो अगर वर्ड और आ रहा है तो आप समझ जाएं कि आपने इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है 3 और 11 के आने की। सो इनके फार्मूलाज जैसा कि हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, यह आ जाएगा 2/36। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/36 आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यह आ जाएगा 4/36 और मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1/9। सो इट्स द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ईदर अ रेड कार्ड और अ किंग। सो यहाँ पे हमने बताना है कि जो एक कार्ड निकाला गया है उसके क्या चांसेस हैं कि वो रेड कार्ड होगा या फिर किंग होगा। अब हमें पता है टोटल कार्ड्स जो हैं नंबर ऑफ एस वो 52 है। सो सबसे पहले हम रेड कार्ड्स देख लेते हैं। टोटल जो रेड कार्ड्स होते हैं हमारे पास वो 13 हार्ट होते हैं एंड 13 डायमंड। सो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 13 यहाँ पे हमारे पास हार्ट हैं और 13 डायमंड, so ये 26 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम किंग को देखें तो किंग हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं। सो इस इवेंट को अगर हम ई का नेम दें तो नंबर ऑफ ई देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा, 26 + 4। यहाँ पे एक चीज़ आप देख लें कि कार्ड्स जो हैं उनमें 2 किंग कार्ड जो हैं वो रेड होते हैं, इसलिए हम 2 को माइनस कर देंगे क्योंकि वो इसी वैल्यू में ऐड हो रहे हैं। 2 रेड कार्ड्स जो हैं इसलिए उसको हम माइनस करेंगे। सो ये हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाएगी 28। सो प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड कर लेते हैं, P ऑफ E नंबर ऑफ E ओवर नंबर ऑफ S 28/52 और इसको अगर हम कुछ सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 7/13। सो इट्स द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ईदर अ रेड और अ किंग। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों जो इवेंट्स हों वो डिसजॉइंट हों तो आप सिंपली उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों इवेंट्स डिसजॉइंट नहीं है, इनमें 2 कार्ड्स कॉमन आ रहे हैं, इसलिए हमने पहले 2 को माइनस किया है, देन हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया है।
इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 cards are drawn from a deck of 52 playing cards. If one card is drawn and replaced before drawing the second card, find the probability that the both cards are aces. यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमने एक कार्ड निकाला है और दूसरा निकालने से पहले उसको रिप्लेस कर दिया है। सो हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों जो कार्ड्स निकाले गए हैं वो एसीज हैं। अब सैम्पल स्पेस में हमारे पास टोटल जो कार्ड्स हैं वो 52 हैं। सो फर्स्ट इवेंट को अगर हम ए का नेम दें तो नंबर ऑफ ए हमारे पास 4 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल एसीज जो है वो कार्ड्स के अंदर 4 होते हैं। अब सेकंड इवेंट को अगर हम बी का नेम दें तब भी 4 आएगा, क्योंकि हमने दूसरा कार्ड निकालने से पहले को रिप्लेस कर दिया था। सो दोनों कार्ड्स के एसीज आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका फार्मूला हम फाइंड करेंगे दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/52। कुछ सिंप्लीफाई कर लें, 1/13 और ये हमारे पास आ जाएगा 1/169। सो इट्स द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर एसीज।